मैं अर्चना श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जो अगला चैप्टर है वो है पर्यावरण और प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। बच्चों देखो, पर्यावरण का क्या अर्थ होता है? जो हमारे चारों ओर है ना। तुम इस तरह से समझो कि एक जो बीज होता है, आपने कभी बीज बोया है? एक बीज जब आप जमीन के अंदर गाड़ते हो तो उसका पर्यावरण उस वक्त क्या होता है? मिट्टी होता है, जल होता है, वायु होता है। ये सब क्या है? उसका पर्यावरण है। और जब वो पौधा उगता है तो भी उसको अपने आसपास ये सब पर्यावरण मिलता है। जो वो पौधा जीवित रहेगा अथवा नहीं जीवित रहेगा, इस बात को निर्धारित करता है। यानी ये कह लो कि पर्यावरण हमारे जीवन का पर्याय है। अब जानते हैं शाब्दिक अर्थ। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चों देखो, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला परि और दूसरा आवरण। परि यानी चारों ओर, परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ। यानी पर्यावरण का आशय उन दशाओं से है जो किसी भौतिक तथा जैविकीय वस्तु को चारों ओर से घेरे रहती हैं। यानी जो हमारे आसपास जो जलमंडल है, वायुमंडल है, भूमि मंडल है, ये सब क्या है? हमारा पर्यावरण है। ये हम इससे आसपास घिरे हुए हैं। बच्चों, कुछ विद्वानों ने पर्यावरण की निम्नलिखित परिभाषा दी, जिसमें से पहली परिभाषा हम ले रहे हैं मैकाइवर और पेज की। मैकाइवर और पेज ने कहा, जीवन तथा पर्यावरण वास्तव में परस्पर संबंधी हैं। यानी जीवन और पर्यावरण आपस में संबंधी हैं, ऐसा मैकाइवर और पेज ने कहा। दूसरी परिभाषा जिसबर्ट की है, जिसबर्ट ने कहा कि पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए है और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। बच्चों, मैंने कहा ना कि हमारा पर्यावरण हमको प्रभावित करता है, तो इस परिभाषा में जिसबर्ट ने कहा कि वो प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभावित करता है। अगली परिभाषा एलियट की है। एलियट ने कहा, चेतन पदार्थ की इकाई के प्रभावशाली उद्दीपन और अंतःक्रिया क्षेत्र को पर्यावरण कहते हैं। हर्शकोविट्ज ने कहा कि वह सभी बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है। यानी पर्यावरण उन सभी बाह्य दशाओं और प्रभावों का योग है जो जीवों के कार्यों एवं विकास को प्रभावित करता है। तो बच्चों, आपने ये जाना, इन चारों डेफिनेशंस में विद्वानों ने यही बात कही कि जो हमारे चारों ओर है वही हमारा पर्यावरण है, और वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे विकास को प्रभावित करता है। बच्चों, अब जानें पर्यावरण की उपयोगिता क्या है। क्यों पर्यावरण का हमारे लिए क्या उपयोगिता है? जिसमें पहला है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति कायम रहती है। जब पर्यावरण की वजह से मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता होती है, जिसकी वजह से मिट्टी में हम अनाज उगाते हैं, वो जो उत्पादन क्षमता अथवा उर्वरा शक्ति है वो कायम रहती है। आवश्यक नमी बनी रहती है। बच्चों, जैसे सभी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वैसे नमी भी वातावरण में ज़रूरी होती है। तो पर्यावरण की उपयोगिता क्या है कि उससे आवश्यक नमी बनी रहती है। मिट्टी के संरक्षण का आधार, पर्यावरण से मिट्टी का संरक्षण होता है। संरक्षण से तात्पर्य यानी उसकी उर्वरा शक्ति से है, यानी उसको संरक्षित करने से है। पीने के पानी के लिए बच्चों आवश्यक है हमारे लिए जल, तो पीने के पानी के लिए भी
पर्यावरण की उपयोगिता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की प्राप्ति के लिए हम सब जो शहर में रहते हैं वो गैस वगैरह पे अपना खाना बनाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अधिकांश रूप से ईंधन के लिए पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की प्राप्ति के लिए पशुओं के चारे के लिए भी पर्यावरण की उपयोगिता है। ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए बच्चों देखो, हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन है वो हमें कौन देता है? पौधे देते हैं। तो वो ऑक्सीजन प्राप्ति के लिए भी पर्यावरण की उपयोगिता है। जंगलों से प्राप्त औषधियों, जड़ी बूटियों के लिए हमारे वन हमें ना सिर्फ लकड़ियाँ देते हैं बल्कि अलग अलग किस्म की औषधियाँ भी प्रदान करते हैं। तो वो जो औषधियाँ हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए भी हमें पर्यावरण की उपयोगिता है। जंतुओं के संरक्षण के लिए बच्चों, जब तेजी से प्रदूषण बढ़ रहा है तो आपने सुना ना कि बहुत सारी जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। तो पर्यावरण की उपयोगिता किस लिए है? ताकि वो जीव जंतु संरक्षित रहें, उनकी प्रजातियां विलुप्त ना हो। प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो प्रदूषक तत्व हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए, ताकि प्रदूषण की रोक हो सके, उसके लिए हमें पर्यावरण की उपयोगिता होती है। बच्चों अब जानते हैं, ये आपने जाना कि पर्यावरण का अर्थ क्या है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है और पर्यावरण की उपयोगिता हमारे लिए क्यों है। तो अब जानते हैं पर्यावरण का वर्गीकरण या उसके प्रकार। पर्यावरण को आप कितने भागों में बांट सकते हो? आप कितने तरह का पर्यावरण होता है, पर्यावरण के कितने भेद होते हैं, ये हम जानेंगे। जिसमें से पर्यावरण के वर्गीकरण में पहला है प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण, दूसरा है सामाजिक पर्यावरण, तीसरा है सांस्कृतिक पर्यावरण। पहला है बच्चों प्राकृतिक अथवा भौगोलिक पर्यावरण। बच्चों देखो, जो प्राकृतिक घटक है यानी जिसे हमने नहीं बनाया, जिसे ईश्वर ने बनाया, हमारे आसपास जितने भी भूमि मंडल है और जल मंडल है, पर्वत है, जितना कुछ भी प्रकृति ने निर्मित किया है और जो भौगोलिक रूप से हमारे आसपास है, जो प्राकृतिक है, वो इस पर्यावरण के अंतर्गत आता है। यानी प्राकृतिक और भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत ये सब कुछ प्रकृति द्वारा निर्मित होता है और इसका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता। दूसरा है सामाजिक पर्यावरण। बच्चों देखो, जहाँ हम सब जानते हैं कि हम व्यक्ति हैं और व्यक्ति ही समाज का निर्माण करता है। तो जो हमारे आसपास सामाजिक वातावरण है वह हमारा सामाजिक पर्यावरण है। जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, आपका स्कूल है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके साथ जो बच्चे खेलते कूदते हैं वो बच्चे हैं, ये सब किसका हिस्सा है? सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा है। अगला है सांस्कृतिक पर्यावरण। बच्चों जो सांस्कृतिक पर्यावरण होता है वो मनुष्य निर्मित करता है ना। जैसे हमारा धर्म, हमारा संप्रदाय, हम किस धर्म को फॉलो करते हैं, कौन सी प्रथाएं हैं, कौन सी कुप्रथाएं हैं, कौन सी कल्चरल एक्टिविटी हैं, कौन से नाम्स हैं जिसे हम फॉलो करते हैं, वो सब कल्चरल पर्यावरण में आता है, यानी सांस्कृतिक पर्यावरण में आता है। इसके अलावा वो सब कुछ जो मानव निर्मित करता है, जैसे भवन है ना, मशीनें हैं, ये सब कुछ भी हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण का हिस्सा हैं जो किसी ना किसी रूप से हमें प्रभावित करती हैं। आगे चलते हैं बच्चों, पर्यावरण की सुरक्षा की आवश्यकता। हमें क्यों ज़रूरत है कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करें? मनुष्य है ना, ये जो मनुष्य है वो कोई भी काम बिना लाभ के नहीं कर सकता, क्योंकि
वो सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में अपने लिए जीने वाला प्राणी है। तो सब ये जानते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, हमें क्यों सुरक्षा करनी है। आजकल आप देख लो ना बच्चों, आजकल जो पूरा एटमॉस्फेयर है वो कोविड-19 की वजह से कितना सारा परिवर्तित है ना। आपको बहुत सारी चीज़ें, 3-3, 4-4 महीने का लॉकडाउन हुआ, उसमें आपने फ़र्क महसूस किया होगा कि हमारे पर्यावरण में भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। फिर भी हम ये जानते हैं कि पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है। संपूर्ण पृथ्वी कवच की रक्षा के लिए। बच्चों देखो, हम इस धरती की अगर रक्षा नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हम इस पृथ्वी की प्राणी हैं और इस पृथ्वी की रक्षा तभी हो पाएगी जब हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करें, हम अपने पर्यावरण को बचाएं। अगला है पर्यावरण की शुद्धता के लिए। बच्चों, अशुद्ध पर्यावरण अनेकों रोगों को और अनेकों परेशानियों को जन्म देता है। इसलिए हमें पर्यावरण की शुद्धता के लिए पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। अगला है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। बच्चों, पिछली जो क्लास थी, क्लास 9th, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके वायुमंडल में ना केवल ऑक्सीजन नहीं होती, अगर केवल ऑक्सीजन होती तो आप सांस ना ले पाते, है ना। तो उसमें कई सारे गैसों का मिश्रण होता है और वो एक संतुलित रूप में निश्चित मात्रा में होना चाहिए। लेकिन जब वन कटने लगते हैं और जनसंख्या में वृद्धि होती है, औद्योगिकरण होता है, नगरीकरण होता है, तो वो जो संतुलन है बिगड़ने लगता है। तो वो संतुलन असंतुलित न हो, इसके लिए हमें पर्यावरण सुरक्षा की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण ही प्रदूषण का निदान है। बच्चों देखो, जो बढ़ता हुआ बहुत सारे जो प्रदूषक हैं, है ना, वो उनका जो बढ़ता हुआ हिस्सा है वो क्या कर रहा है, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो वो कैसे संभव है कि उस प्रदूषण को हम कम करें? पर्यावरण संरक्षण से ही हम उस प्रदूषण को कम कर सकते हैं। पर्यावरण के उपयोगी स्वरूप को बचाने के लिए, पर्यावरण ही हमारा जीवन है और उसके उपयोगी स्वरूप को बचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। जल और वायु जैसे अवयवों के अस्तित्व को बचाने के लिए, बच्चों देखो, जल और वायु को प्राण वायु कहा जाता है, यानी वायु है तो हमारा प्राण है और इसी तरह जल है तो जीवन है। तो ऐसे महत्वपूर्ण अवयवों को बचाने के लिए भी पर्यावरण संरक्षण ज़रूरी है। बच्चों, पिछले 20-25 सालों में आपने देखा होगा कि जो रोगों की मात्रा है वो अचानक वृद्धि हुई है और वो घातक रोग, ऐसे घातक रोग आए हैं जिनका इलाज तक नहीं है। तो पृथ्वी को घातक रोगों से बचाने के लिए, और ऐसा क्यों हुआ है? पर्यावरण प्रदूषण के कारण हुआ है। तो पृथ्वी को घातक रोगों से बचाने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। लुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए, आपने कुछ दिन पहले आप हमेशा ही न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे कि फला जो जाति है वो जीव की विलुप्त हो रही है। गौरैया के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कुछ कम हो रही है। गिद्ध के बारे में आपने देखा ही कि उसको लगभग विलुप्त सा मान रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिसका वर्णन यहाँ इस क्लास में संभव नहीं है। तो वो उन विलुप्त प्रजातियां वो विलुप्त न हो, उनको बचाने के लिए भी पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। वनों के विकास और संवर्धन के लिए, बच्चों देखो, ये जो संतुलन है वो जीव का और जो वनस्पतियां हैं उनसे ही संभव है, क्योंकि वो
कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं और हम ऑक्सीजन उनसे लेते हैं, तो ये जो संतुलन है वो कैसे संभव हो पाएगा जब वनों की स्थिति, और भी वन हमें बहुत फ़ायदा करते हैं ना, बहुत तरह के कटाव को रोकते हैं, मौसम का जो बदलने का वो है वो भी काफ़ी हद तक वनों से के कारण ही प्रभावित होता है। तो वनों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी हमें पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक डिस्प्ले आ रहा है जिसमें पर्यावरण से संबंधित मनाई जाने वाली महत्वपूर्ण तिथियां हैं। बच्चों, इन्हें ध्यान से देखिए और आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसे याद रखिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण परीक्षाओं में भी आते हैं और आपकी जानकारी के लिए ठीक है। बच्चों, आज के लिए बस इतना। और आप अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू बच्चों।